हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। स्टार्ट करेंगे आज की खबरों को जानना, समझना और याद करना। देखना बच्चे, सबसे पहले की जो न्यूज़ है वो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, नियुक्ति से रिलेटेड है। आप लोगों ने अनिल कुंबले का नाम सुना होगा, खेलते नहीं भी देखा हो लेकिन इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। अनिल कुंबले भारत के सफल कह सकते हैं, बहुत ही फेमस टेस्ट क्रिकेट के गेंदबाज रहे। ठीक है, इन्होंने भारत के लिए बहुत सारी अचीवमेंट जो है भारत के लिए इन्होंने प्राप्त की है। अपने करियर में बहुत सारा जो है इन्होंने काम किया है। तो अभी इनसे रिलेटेड जो है एक अपॉइंटमेंट है वो हम लोग पहली न्यूज़ में देखेंगे। चलिए देखना बच्चे, पूर्व भारतीय क्रिकेटर अनिल कुंबले को हाल ही में कर्नाटक राज्य के वन और वन्यजीव विभाग के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो किसने किया है आपको स्टेट पूछा जाएगा। कर्नाटका राज्य का जो वन्यजीव बोर्ड है उनके द्वारा जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है एज ए ब्रांड एम्बेसडर। तो आपको स्टेट पूछा जा सकता है। इससे पहले ये कर्नाटक राज्य का जो वन्यजीव बोर्ड है ये उसके उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और इनके द्वारा जंबो फंड की स्थापना की गई है जो कि वन्यजीव संरक्षण में लगे कर्मचारियों और संगठनों को सम्मानित करता है। ठीक है, तो जंबो फंड जो है ये इन्हीं की एस्टेब्लिशमेंट है, मतलब कि इनके द्वारा बनाया गया है। ये जब खेलते थे ना तो हर क्रिकेटर को, जैसे आप लोग विराट कोहली को चीकू के नाम से जानते होंगे, उनका निकनेम है, इसी तरीके से अनिल कुंबले को जो है जंबो कहा जाता था। तो उनके द्वारा जो ये फंड क्रिएट किया गया है वो भी उनके ही नाम पे, उनके निकनेम पे जो है बना है ये आपका जंबो फंड। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है, कहाँ पे इनकी अपॉइंटमेंट हुई है और ये जो फंड है ये किस चीज से रिलेटेड है और किसके द्वारा क्रिएट किया गया है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अगली जो आपकी न्यूज है इंडियन आर्मी से रिलेटेड है और एक स्टेट से रिलेटेड है। इंडियन आर्मी के द्वारा उत्तराखंड के सीमावर्ती पिथौरागढ़ जिले में पंचशूल प्लस, ये एक रेडियो स्टेशन का नाम है। ये रेडियो स्टेशन जो है यहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है। आपको यहाँ से दो तीन चीजें पूछी जा सकती हैं। एक तो पंचशूल प्लस क्या है, ये एक रेडियो स्टेशन है जो कि इंडियन आर्मी ने बनाया है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में कहाँ पे, पिथौरागढ़ यहाँ पे जिला है, वहां पे इसे स्टैब्लिश किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को सशक्त बनाना, स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देना, जनहित से जुड़ी जानकारी साझा करना, पर्यटकों को मौसम और मार्ग की स्थिति से अवगत कराना। ठीक है, तो बेसिकली बच्चे सब कुछ जो ये उद्घाटन आपका किया गया है, नया रेलवे स्टेशन यहाँ पे बनाया गया है, इसका एकमात्र सोलो पर्पस है। और पर्पस क्या है कि यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, सीमावर्ती क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं, उनको जो है आपका एक तरीके से सशक्त किया जा सके हर क्षेत्र में। ठीक है, तो उनके लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए जो है आपका भारतीय सेना के द्वारा ये किया गया है। दूसरी बात बच्चे ये थोड़ा सा याद रखना, अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड की जो सीमा है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, वो दो देशों के साथ में लगती है और दोनों देश आपको पता होने चाहिए। देखना बच्चे, ये आपका उत्तराखंड का नक्शा है, ध्यान से देखना इसे। ठीक है, उत्तराखंड का जो ये उत्तरी पूर्वी सीमा है, यहाँ पे देखिए ये सीमा जो है लगती है चाइना से। ठीक है, ये तिब्बत बॉर्डर इसे कह सकते हैं, चीन बॉर्डर इसे कह सकते हैं। तो ये वाली जो बॉर्डर है उत्तराखंड की इंटरनेशनल सीमा है, ये जो है उत्तराखंड साझा करता है चीन के साथ में, तिब्बत के साथ में। उसके बाद जो है यहाँ पे आपका जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है ये वाला, यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये वाली जो बॉर्डर है ये नेपाल के साथ में शेयर हो रहा है। ठीक है, और जो पिथौरागढ़ है बच्चे, पिथौरागढ़ आपको दिखेगा यहाँ पे, तो ये कौन से वाले बॉर्डर पे है, ये आपका नेपाल बॉर्डर पे है। ठीक है, इसे थोड़ा सा याद रखना। तो नेपाल बॉर्डर पे जो है आपका पिथौरागढ़ में भारतीय सेना के द्वारा पंचशूल प्लस नाम का एक रेडियो स्टेशन स्टैब्लिश किया गया है। कहां पे, उत्तराखंड में। अगली जो आपकी न्यूज है, असम के विश्वनाथ जिले में स्थित नाग शंकर मंदिर को हाल ही में कछुआ संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर घोषित किया गया है। अब जो न्यूज है इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा नहीं है जितना कि आपको ये मंदिर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मंदिर का नाम आपको याद रखना है, नाग शंकर मंदिर। कहां पर है, असम के विश्वनाथ जिले में जो है आपका स्थित है। ठीक है, तो मंदिर का नाम याद रखना, ये आपका असम में है। और ये किस लिए आपका फेमस हुआ या फिर किस लिए जो है आपका चर्चाओं में है, ये चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि बच्चे इस मंदिर में 13 प्रजातियां भी कैसी, जो रेयर प्रजातियां हैं कछुए की। ठीक है, 13 दुर्लभ प्रजाति जो है आपकी यहाँ पे रहती है, उसका संरक्षण जो है आपका मंदिर के जो भी इसका परिसर होगा, मंदिर के परिसर में बच्चे आपके क्या है, इस तरीके से पॉन्ड है। ठीक है, तालाब है, और उन तालाबों में जो है आपके 13 प्रजातियां भी संरक्षित है। तो इस जगह को, इस क्षेत्र को जो है कछुआ संरक्षण की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। आदर्श मंदिर जो है इसे घोषित किया गया है, इसीलिए आपको मंदिर चर्चाओं में है। तो मंदिर का नाम आपको याद रखना है, नाग शंकर मंदिर, और ये कहां पे है, असम के विश्वनाथ जिले में है। ठीक है, एक और चीज बच्चे इसके बारे में याद रखना, यहाँ पे एक
काले नरम खोल वाला कछुआ। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी रेयर यहाँ पे स्पीसीज है, लेकिन इनमें से आपकी एक स्पीसीज है काले नरम खोल वाला कछुआ। ठीक है, उसकी बहुत सारी स्पीसीज यहाँ पे है, उसके संरक्षण के लिए भी जो है इस जगह को जाना जाता है। ठीक है, तो असम में है आपका नागशंकर टेम्पल। अगली जो न्यूज़ है बच्चे, ये आपका कोविड-19 से रिलेटेड है। ठीक है, कोविड-19 आप सभी को पता है कि दोबारा से दस्तक दे चुका है, इंडिया में भी इसके केसेस देखे जा चुके हैं और अभी जो है 1000 से ज़्यादा लोगों की डेथ भी इसके कारण हो चुकी है। ठीक है, तो अभी कोविड-19 का कौन सा वेरिएंट जो है इंडिया में देखा जा रहा है, उनका नाम थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि नाम को जो है ऑप्शन में देकर के पूछा जा सकता है कि ये है क्या। इसका जो कोविड-19 का वेरिएंट है, देखना बच्चे, इसके दो नए उप वेरिएंट्स आपके देखने को मिले हैं। एक है आपका NB.1.8.1, ठीक है, और दूसरा आपका है LF.7। तो ये दो उप वेरिएंट है किसके, कोविड-19 के, जिसकी पहचान की गई है भारत में। ये दोनों ही ओमिक्रॉन वंश के उप वेरिएंट है, जो कि भारतीय सार्स कोविड-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम के द्वारा रिपोर्ट किए गए हैं। NB.1.8.1 का पहला मामला अप्रैल में तमिलनाडु में पाया गया था, और जबकि जो LF.7 है, इसके 4 मामले जो है आपके मई गुजरात में सामने आए हैं। ठीक है, तो ये स्टेट जो है ना जहां पे पहला मिल रहा है वो थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, जो पहला वेरिएंट है NB वाला, वो आपका सबसे पहले तमिलनाडु में देखा गया, और जो आपका LF वाला वेरिएंट है ये आपका देखा गया है गुजरात में। ठीक है, और अभी बच्चे रिसेंटली जो है डेथ भी हो रही है। ठीक है, बहुत सारी, जैसे गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा गाइडलाइंस भी जारी की जा रही है इसके लिए। ठीक है, फिर से वही वाला कोविड-19 वाला ना। तो अभी तो इसकी जो चीजें हैं कि दोबारा से लॉकडाउन लगेगा, आप लोग इसके लिए न्यूज में बहुत ज्यादा देख रहे होंगे, लेकिन ऐसा अभी कुछ नहीं है फिलहाल। इन्हीं स्टेट्स में जहां पे आपके राज्यों में देखने को मिल रहा है, वहां पे जो है आपका इसके लिए चेतावनी जारी की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो इसके दो उप वेरिएंट है, इन दोनों का ही नाम याद रखना, NB.1.8.1 और दूसरा आपका LF.7। ठीक है, ओमिक्रॉन के ही दोनों आपके उप वेरिएंट है। ठीक है, अगले बच्चे न्यूज साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, इंडिया से रिलेटेड है। भारत ने दुनिया की सबसे उच्च रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली लॉन्च की है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, सबसे उच्च रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली लॉन्च की गई है भारत के द्वारा। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा नई दिल्ली में भारत पूर्वानुमान प्रणाली BFS लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसका नाम याद रखना बच्चे, इसका नाम इन्होंने क्या रखा है, BFS रखा है। ठीक है, इंडिया लॉन्चेस भारत फोरकास्ट सिस्टम BFS वर्ल्ड हाईएस्ट रेजोल्यूशन वेदर मॉडल। ठीक है, इसकी खासियत क्या है और इसका नाम क्या है, तो BFS इसका नाम रखा गया है, भारत फोरकास्ट सिस्टम, और ये जो है दुनिया की सबसे हाई रेजोल्यूशन वाली सिस्टम है। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, इसके द्वारा इसे डेवलप किया गया है। ठीक है, ये बच्चे आपका स्टैटिक जीके में बहुत बार पूछा भी जाता है कि भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पे है, तो ये आपका पुणे में है, पुणे यानी कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, और दूसरा बच्चे, इस पूरे प्रोग्राम को एक कंपनी है जिनके द्वारा इसे स्पॉन्सर्ड किया गया है, यह है आपका आर्का सुपर कंप्यूटर। ठीक है, आर्का सुपर कंप्यूटर के द्वारा जो है इसे स्पॉन्सर्ड किया गया है। अगली जो आपकी न्यूज है बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है। अधिकतर आपके RRB में खास करके इस तरीके की बुक बहुत पूछी जाती है जो कि स्पोर्ट्समैन के ऊपर होती हैं या फिर स्पोर्ट्समैन के द्वारा लिखी जाती हैं। ठीक है, तो इस किताब का नाम याद रखना, बुक का नाम है टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री। बुक का नाम है टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री, और इस किताब में जो है 150 साल पुराना जो टेस्ट क्रिकेट का इतिहास है वो इसमें लिखा गया है। किसने लिखा है, व्यक्ति का नाम है टिम विंगमोर। ठीक है, टिम विंगमोर जो है इसके राइटर हैं, उनके द्वारा टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री नाम से किताब लिखी गई है। ऑब्वियसली बात है ये आपका क्रिकेट से रिलेटेड है। अगली जो आपकी न्यूज है इसमें आपको अवार्ड याद रखना है। अवार्ड है आपका एथलेटिक्स लीडरशिप गोल्ड पिन। ठीक है, ये एक सम्मान है बच्चे, एथलेटिक्स लीडरशिप गोल्ड पिन। बेसिकली आपका स्पोर्ट्स के क्षेत्र में दिए जाने वाला सम्मान है, लेकिन ये आपका किसे दिया जाता है, जो स्पोर्ट्स को मैनेज करने वाले लोग हैं, है ना, जो स्पोर्ट्स को संभालने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो अथॉरिटीज बनती हैं, उन अथॉरिटी में जो ऑफिसर्स होते हैं उनको जो है आपका सम्मान दिया जाता है ना। बेसिकली जो आपके मैनेजमेंट में लोग होते हैं उनको सम्मान दिया जाता है। तो इस बार ये सम्मान जो है विश्व एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष और भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के पूर्व अध्यक्ष आदिल जे सुमारीवाला, इनको दिया
गया है। ठीक है, तो ये बच्चे थोड़ा सा याद रखना। अभी जो आपका वर्ल्ड एथलेटिक्स है ना, उसमें जो है आपका ये उपाध्यक्ष के पद पे है। पहले ये भारतीय एथलेटिक्स के हेड भी रह चुके हैं। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है आदिल जी सुमारी वाला, और इनको आपका एथलेटिक्स लीडरशिप गोल्ड पिन से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इनकी पोस्ट आपको पूछी जा सकती, तो आपको याद रखना है। अगली जो आपकी न्यूज है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। त्रिशूर पूरम उत्सव केरल में त्रिशूर में आयोजित होने वाला एक वार्षिक हिंदू मंदिर उत्सव है, जो कि त्रिशूर के वड्डकुनाथन मंदिर में मनाया जाता है। यहाँ पे 3 चीजें याद करने वाली हैं। एक आपका स्टेट है आपका केरला। केरला में एक मंदिर है, मंदिर का नाम है वड्डकुनाथन मंदिर, और इस मंदिर में जो है आपका हर साल एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जिसका नाम है त्रिशूर पूरम फेस्टिवल। ठीक है, तो त्रिशूर पूरम फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, या फिर वड्डकुनाथन मंदिर कहाँ पे है, इस तरीके के आपके स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि केरल में है। ठीक है, हर साल ये जो आपका फेस्टिवल है अप्रैल और मई माह में आयोजित किया जाता है, तो इसके कारण ये आपका चर्चाओं में है। ठीक है, तो ये आपके स्टैटिक का भी है और आपका करंट का भी है। तो वडक्कुनाथन मंदिर में सेलिब्रेट किया जाता है। फेस्टिवल का नाम है त्रिशूर पूरम फेस्टिवल, और ये मनाया जा रहा है आपका कहाँ पे, ये आपका केरला में। ठीक है, अगली जो आपकी न्यूज है ये गुजरात से रिलेटेड है। गुजरात ने एक नई उपलब्धि हासिल कर ली है, और ये उपलब्धि है कि भारत का 24वां ऐसा राज्य बन गया है जिसने कि 100% रेल विद्युतीकरण हासिल कर लिया है। ठीक है, 100% रेल इलेक्ट्रिफिकेशन पाने वाला, अचीव करने वाला ये इंडिया का 24th स्टेट बन गया है। गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में ये आपका अनाउंस किया गया। ये उपलब्धि 2025 में हासिल की गई है। पश्चिम रेलवे के अंतर्गत गुजरात की रेलवे लाइंस का पूरी तरीके से विद्युतीकरण हो गया है। ठीक है, तो ये आपका बच्चे रेल इलेक्ट्रिफिकेशन है जो कि कंप्लीट कर लिया है गुजरात ने, और गुजरात ऐसा करने वाला भारत का 24वां राज्य बन गया है। अगली जो आपकी न्यूज है, उससे पहले थोड़ा सा आप अभी तक सुन रहे हैं अगर न्यूज़ को सिर्फ, तो थोड़ा सा बोर्ड की तरफ देखिए, अपने स्क्रीन की तरफ देखिए। ठीक है, ये बच्चे एक मिठाई है, साउथ इंडिया में बहुत फेमस मिठाई है। आप लोगों में से जो साउथ के बच्चे होंगे आप लोगों ने खाई भी होगी, हमने तो सिर्फ नाम ही सुना है। इस मिठाई का नाम है मैसूर पाक। ठीक है, मैसूर पाक है, लेकिन मैसूर पाक को एक स्टेट में नाम चेंज कर दिया गया है। बेसिकली इसमें जो शब्द आ रहा है पाक, ठीक है, पाक हम कैसे कहते हैं शॉर्टकट में, प्यार से भारत पाकिस्तान को पाक कहता है। ठीक है, तो अभी जो है बच्चे इसीलिए जयपुर स्वीट शॉप, जयपुर स्वीट शॉप यानी कि जयपुर मतलब राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान में जो है आपका जयपुर में जितनी भी आपकी मिठाइयों की दुकान है उन सभी ने मैसूर पाक का नाम बदल दिया है, और इसका नाम बदल करके क्या रखा है, मैसूर श्री कर दिया है। ठीक है, क्योंकि इसमें आ रहा है पाक। ठीक है, और हम पाकिस्तान से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, तो इसीलिए हमने क्या किया है, इसके नाम को यहाँ से रिमूव कर दिया है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि पाकिस्तान से जोड़ करके इन्होंने देखा है इसे, और इसका नाम जो है चेंज कर दिया है। तो मैसूर पाक को अब क्या कहा जाएगा, मैसूर श्री कहा जाएगा, लेकिन पूरे भारतवर्ष में नहीं। ठीक है, इसका थोड़ा ख्याल करने की क्या न्यूज मैंने आपको बताई है, तो पूरे भारतवर्ष में नहीं, ये जो है आपका जयपुर यानी कि राजस्थान में आपका किया गया है ना। और बेसिकली आपको पता है जब कोई चीज एक जगह इनिशिएट होती है तो धीरे 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 जयपुर ने किया है, कल उसके बाद में जो आपका जोधपुर करेगा, जैसलमेर, इस तरीके से जो है आपका होने लगता है ना। तो बेसिकली आपका इसके कारण आपका मैसूर पाक थोड़ी चर्चाओं में आ गई थी। तो मैसूर पाक आपका मिठाई है, स्वीट डिश है ना, और ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, ये आपके सदर्न इंडिया की, भारत का जो दक्षिण क्षेत्र है वहां पे खास करके कर्नाटक है ना, वहां की जो है आपकी ओरिजिनल डिश है। ठीक है, वहां पे जो है आपका ये स्वीट जो है आपका ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैसूर पाक का नाम अब हो गया है मैसूर श्री। अगली जो आपकी न्यूज है बच्चे, इसके लिए आपको एक कंपनी का नाम याद रखना है, सॉरी कंपनी नहीं, यूनिवर्सिटी का नाम याद रखना है। यूनिवर्सिटी का नाम है इलिनॉइस टेक। इलिनॉइस टेक ये भारत में डिग्री देने वाला कैंपस स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय होगा। भारत के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से इसे औपचारिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और ये अमेरिकन यूनिवर्सिटी जो है भारत में अपना कैंपस खोलेगा, और ये कैंपस कैसा होगा, जो कि डिग्री भी देगा। ठीक है, तो डिग्री प्रदान करने वाला पहला अमेरिकी यूनिवर्सिटी का कैंपस भारत में आपका उसे यूजीसी के द्वारा स्वीकृति दी गई है, और इसका जो है कैंपस बहुत जल्दी आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। तो इस यूनिवर्सिटी का नाम हमें याद रखना है इलिनॉइस टेक। ठीक है, फिर पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री का है, तो अमेरिका का है आपका। ठीक है, 2026 की शरद ऋतु में छात्रों का स्वागत करने के लिए तैयार है। मुंबई कैंपस कंप्यूटर विज्ञान, इंजीनियरिंग और व्यवसाय जैसे उच्च मांग वाले क्षेत्रों में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करेगा। ठीक है, इसका ये जो आपका इलिनॉइस टेक है, इस यूनिवर्सिटी का आपको पूछा जाएगा कैंपस कहाँ पे स्टेब्लिश किया जा रहा है, तो ये आपका है मुंबई। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका कैंपस है, पहला कैंपस है इसका, और
ये जो है अमेरिकी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना बच्चे। चलिए, तो आज जो आपकी न्यूज़ पढ़ी है आपने, आज की भी पढ़ी, कल की भी पढ़ी, कल क्लास नहीं हुई थी, तो दोनों ही दिनों की जो है आपकी कंबाइंड न्यूज़ आप लोगों ने पढ़ी है, ठीक है। और इसी तरीके से बच्चे आप ये जो आपका करंट अफेयर का सेशन है आपका आरआरबी जेईई एग्जाम्स के लिए और आपके एसएससी एग्जाम्स के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं दोनों ही एग्जाम आपके जो है सेम टाइम पीरियड पे होंगे, क्योंकि एसएससी का भी जो नया कैलेंडर है वो भी रिलीज नहीं हुआ है ना, आरआरबी के जेईई के बारे में भी नोटिफिकेशन के बारे में मालूम नहीं है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही एग्जाम जो है आपके साथ में ही या एक महीने के गैप में आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या होता है, जब हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जब एग्जाम आता है तो हम क्या करते हैं, पिछले 1 साल का, पिछले 6 साल का करंट अफेयर पढ़ते हैं, ठीक है। तो दोनों एग्जाम्स के लिए जो है आपका ये जो महीने हैं, ये महीने बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, है ना। तो आप आगे जा करके जब बहुत सारी न्यूज़ इकट्ठा हो जाए तब जो है पढ़ने बैठेंगे, उससे बहुत अच्छा है कि अभी जो है आप डेली अपना जो अपने स्टडी टाइम शेड्यूल बनाया हुआ है उसमें से कुछ मिनट जो है, कम से कम जो है आप 10-15 निकाल करके, 10-15 मिनट निकाल करके इस चीज़ को देखें, ताकि आपको बाद में बर्डन जो है वो नहीं झेलना पड़े, ठीक है। बहुत अच्छे से जो है आप लोग तैयारी कर लें अपनी। और उसके अलावा बच्चे, हमारी क्लास तो होती है आपकी करंट अफेयर्स की, साथ में आपकी मैगजीन्स भी हैं, ठीक है। तो मैगजीन जो है आपको मंथली मैगजीन मिलती है, जिसमें कि फुल्ली जिस तरीके से न्यूज़ मैं आपको बताती हूँ वो न्यूज़ आपकी होती है, ठीक है। और उसमें आपका चैप्टर वाइज जो है न्यूज़ आपको मिलती है। दूसरा आपकी जो है करंट अफेयर्स की एमसीक्यू मैगजीन भी है, जो कि आपकी 3-3 महीने की होती है, ठीक है। एमसीक्यू मैगजीन भी आपको मिलती है। तो उन सभी चीज़ों के लिए, जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं, उन सभी चीज़ों के लिए आपको मेक इट इजी मैकेनिकल हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लेना है। उसके अंदर जो है आपकी सारी की सारी जो लेटेस्ट चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।